हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? Any number greater than 1 which has only two factors 1 and the number itself is called a prime number. I repeat, any number greater than 1 which has only two factors 1 and the number itself is called a prime number. Example देखिए, 2, 3, 5 and 7 are prime numbers. Why we are calling 2, 3, 5 and 7 the prime numbers? Because these are that type of numbers which have only two factors, only one factor. Number 1, the number itself. Number itself से क्या मतलब है? जैसे अगर आप फैक्टर निकाल रहे हैं 3 का, तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 या फिर वो खुद ही एक फैक्टर होगा नंबर 3। ऐसे समझ आ रहा है? देखिए, तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 3। अब अगर आपसे बोला जाए कि 3 के फैक्टर्स निकालिए, तो आप 3 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 3। हाँ, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 3। तो जब आप लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर आपको पता है कि फैक्टर्स इसके अब क्या बनेंगे? 3 एंड 1। 3 बनेगा और नंबर 1 बनेगा, तो मतलब इसके टोटल 2 फैक्टर्स हैं। एक नंबर 1 हो गया और एक नंबर खुद ही हो गया, ये द नंबर इटसेल्फ जो हम कह रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर्स। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर 2 के फैक्टर्स आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कहेंगे कि 2 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर ये इटसेल्फ। क्योंकि 1 2 ज़ा 2 ही होते हैं, 2 1 ज़ा 2 होते हैं, और किसी की टेबल में 2 आता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दीज टाइप ऑफ नंबर्स एज प्राइम नंबर्स। नाउ लुक एट द डेफिनेशन वन मोर टाइम। डेफिनेशन क्या कह रही है? एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में भी हमने बताया 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स। ये हमारे प्राइम नंबर्स बस इतने होते हैं, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं कि आप प्राइम नंबर्स लिखिए 1 से 100 के बीच में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो हम प्राइम नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 100 के बीच में, टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 1 to 100 के बीच में। दैट इज नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये टोटल हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं। और टीचर्स पेपर में क्या क्वेश्चन पूछती है? राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30। अब 1 to 30 में आप जानते हैं कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 2 से। हाँ, 2 से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे एंड होंगे? 29 पे। 31 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इसके बियॉन्ड ही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30, तो 2 से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होंगे? 29 पे। ऐसे आपके 1, 1, 2, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइम नंबर्स के बीच में। और ये 25 के 25 टोटल प्राइम नंबर्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? A number which has more than 2 factors is called a composite number. ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 4, 6, 8, 12, 15। ऐसे समझ नहीं आ रहा? अब लिख के देखते हैं।
अब हमने यहाँ पे नंबर 4 ले लिया और 8 ले लिया। अब आपसे बोला गया है कि नंबर 4 के फैक्टर्स निकालिए। अगर आप 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है 1 4 जा 4 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4। तो मतलब आपके पास टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 3, एक नंबर 1 हो गया, एक नंबर 2 हो गया और एक नंबर 4। और आप जानते हैं कि जब आप फैक्टर्स लिखते हैं तो नंबर्स फैक्टर्स में रिपीट नहीं होते मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके फाइनल आंसर क्या हो गया, नंबर 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 4। और आप देख सकते हैं ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन कहती है अगर फैक्टर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। लेट अस सी फॉर नंबर 8 ऑल्सो। अब नंबर 8 का देखिए, चलिए नंबर 8 के आप पहले अपने नोटबुक्स में फैक्टर लिखिए। अगर आप नंबर 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको पता है 1 8 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, और दोबारा रिपीट तो नंबर्स हम कर नहीं सकते, 4 2 जा या 8 1 जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4, 1 2 एक 4 एंड लास्ट 8। वो भी 8 तो खुद का ही फैक्टर होगा ना। सो नंबर 1 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 8 एंड दीज नंबर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। आई होप कि कॉम्पोजिट नंबर्स आपको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। तो आप इसकी अब आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए फटाफट, कॉम्पोजिट नंबर्स की नोट कर ली। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा ट्विन प्राइम्स। अब आपको मतलब पता होगा ट्विन का मतलब क्या होता है। ट्विन का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे भी हम किसके बारे में क्या बात करेंगे, 2 प्राइम नंबर्स के बारे में। ट्विन प्राइम्स का मतलब 2 प्राइम्स। अब डेफिनेशन समझते हैं क्या है। 2 prime numbers with a composite number in between them are called twin primes. Read again. 2 prime numbers with a composite number in between them are called twin primes. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 3 and 5, 11 and 13 are twin primes. ट्विन प्राइम्स का नंबर क्या होता है, अगर आप जैसे फैक्टर निकाल रहे एक नंबर का और उसमें 2 प्राइम नंबर्स एक साथ ही आ जाएं, जैसे 3 5 आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब हम नंबर 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 35 के फैक्टर्स आपको पता है क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 35 यू विल गेट 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यू विल गेट 35। और किसी की टेबल में तो 35 आएगा नहीं, क्योंकि हम नंबर्स को रिपीट कर नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने रूल पढ़ा था। तो 35 के फैक्टर्स देखिए क्या बने, 1 5 7 और 35, मतलब टोटल 4 फैक्टर्स बने हैं। तो नंबर 35 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप एक नोटिस कीजिए, नंबर 5 और नंबर 7 क्या ये हमारे ट्विन प्राइम्स में काउंट होंगे, बताइए। यस, both these numbers will be counted in twin primes because twin primes definition says that if a number is having 2 factors and 2 factors in a composite number is known as twin primes. Let us see the definition again. Definition देखिए twin primes की। twin primes की definition क्या कह रही है, 2 prime numbers with a composite number in between are called twin primes. तो जैसे हमने अभी 35 का निकाला था, तो उसे हम क्या कहते हैं, twin primes. Clear? Let us talk about next topic, that is prime factorization. अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या है वो पढ़ते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या एक्चुअली अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहती है? अ कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में दिखाते हैं, और ऐसे प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास टोटल 2 वेज होते हैं। पहला है फैक्टर ट्री मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड एक डिफरेंट मेथड हो गया पूरा समझने के लिए, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, और डिवीजन मेथड के लिए भी एक सेपरेट वीडियो। यही 2 मेथड्स की मदद से हम फैक्टर्स निकालते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टर्स निकालेंगे जो कि 2 मेथड्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमने पहला बताया आपको, 2 क्या है वो, फैक्टर ट्री और डिवीजन मेथड। इन मेथड्स को और डिटेल में समझने के लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम करेंगे फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं क्योंकि मोस्ट एग्जाम में टीचर्स 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन इसी से फॉर्म करके देती है, क्योंकि ये इजी भी होते हैं और टीचर्स भी समझते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। तो ये 2 मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें उसका कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।